जो खबर हमने कही वही सही, सबसे हटकर देते हैं हम खबर। सच का आईना दिखाते हैं हर की राज पर। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। एसटी आयोग ने समरता कांड पर अपनी जांच रिपोर्ट राजस्थान सरकार को सौंपी और आला अफसरों से कहा है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। प्रशासन को उन्होंने दोषी पाया। चर्चा कर रहे हैं हम सूबे की ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रमों की। कल देर रात्रि को गुलाबी नगरी जयपुर में ज़बरदस्त तरीके का हंगामा हो गया। पहलगामा में हुए गोलीकांड को लेकर कल भारत बंद था और भारत बंद के दौरान जयपुर में दिन भर तो शांति रही, लेकिन रात्रि को भारतीय जनता पार्टी के नौटंकीबाज विधायक, संत का चोला पहनने वाले और सांप्रदायिकता की आग उगलने वाले अगर कमिश्नर जसद साहब सक्रियता नहीं दिखाते तो गुलाबी नगरी जयपुर में सांप्रदायिकता भड़क जाती। भाजपा के विधायक बहुत नादानी कर बैठे और मुकदमा लदवा लिया। महाराज ने अपने समर्थकों के साथ एक विशाल रैली रात को निकाली और मस्जिद के सामने उन्होंने ज़बरदस्त नारे लगाए और पोस्टर चिपकाने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक रफ़ीक खान और अमीन काजी ने घटनास्थल पर आकर इसका विरोध किया और उनके समर्थक और गोविंदाचारी महाराज के समर्थक आमने सामने हो गए और सांप्रदायिक की चादर दोनों ओर से तन गई। लेकिन कानून और व्यवस्था के सजग प्रहरी जयपुर के कमिश्नर जोसेफ साहब, जो कि हर संगीन मामले को बहुत बारीकी से हल कर लेते हैं, उन्होंने और आला अफसरों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर और स्थिति को भांपते हुए दोनों पक्षों में समझाइश की और बाल मुकुंदाचार्य महाराज पर मौलाना के शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। बाल मुकुंदाचार्य महाराज भजनलाल सरकार के लिए जब से वह विधायक बने हैं तब से सिरदर्द बन गए हैं। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर की। कोटा शहर में आज स्पीकर ओम बिरला के दूसरे दिन का शंखनाद था। आज उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी में अपने प्राणों से प्यारे मतदाताओं से जन चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी, उनके आवेदन और प्रतिआवेदन लेकर जन सुनवाई की और उस पर त्वरित निर्देश देकर आला अफसरों से पीड़ित पक्षों को न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश की। कुल मिलाकर स्पीकर ओम बिरला जब अपने संसदीय क्षेत्र कोटा और बूंदी में दस्तक देते हैं तो उनका पहला कदम जन सुनवाई रहता है। जन चौपाल लगाकर वह हर व्यक्ति की समस्या को बहुत बारीकी से सुनते हैं और उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। कल भी उन्होंने भारत बंद था, इसलिए शाम को जन सुनवाई की और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। आज वह बूंदी में
11 बजे से जन सुनवाई कर रहे हैं। उसके बाद बूंदी जिले के कलेक्टर, एसपी और आला अफसरों की मीटिंग भी लेंगे और वह समीक्षा करेंगे जो पिछले उन्होंने मीटिंग में मुद्दे उठाए थे जनता ने, और उन्होंने उन पर कितना अधिकारियों ने पालन किया। स्पीकर ओम बिरला की एक ये बहुत अच्छी कार्यशैली है कि वह फॉलोअप करते हैं, चाहे जन सुनवाई के आवेदन किसी गरीब का हो या अमीर का हो, या फिर आला अफसरों के साथ मीटिंग रहती है, उसके भी बिंदुवार पॉइंट वह नोट करते हैं और कितने पॉइंटों पर अधिकारियों ने कार्रवाई की उसकी वह समीक्षा करते हैं। चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर की। कोटा शहर में आज तापमान बहुत ऊंचा जा रहा है, 45 डिग्री के लगभग तापमान छू रहा है और सड़कों पर कर्फ्यू जैसा लग रहा है, मानो लोग घरों में या तो कोरोना में कैद रहे थे या फिर कर्फ्यू में कैद रहते हैं, ऐसे घरों में कैद हैं। चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश सूबे की। मध्य प्रदेश सूबे में इस समय भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बड़ बोले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की चुनाव हारने के बाद उल्टी गिनती संकट के दौर में फंस रहे हैं। 1997 में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और चर्चित अभिनेत्री सरला मिश्रा हत्याकांड में फिर फाइल ने यू टर्न लिया है और मोहनलाल यादव सरकार ने उस फाइल को खंगाला है और उसमें उसके परिजनों के आवेदन पर सरकार फिर सरकार का पक्ष रख रही है। सरला मिश्रा के बड़े भाई ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि दिग्विजय सिंह ने और उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने मेरी बहन को मारा है। ना तो उनका मेडिकल कराया गया और ना उनकी सीबीआई से जांच कराई गई। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह अब संकट के घेरे में आते दिखाई दे रहे हैं। वही दिग्विजय सिंह ने फिर भारतीय जनता पार्टी में उनके भाई लक्ष्मण सिंह आया राम गया राम है, वैसे ही हरकत की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो की घोषणा की है अपने ट्विटर हैंडल पर। नंबर 1 पर उन्होंने अलवर के सांसद दिग्विजय सिंह के भाजपा में जाने के लक्षण देखिएगा और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम का उल्लेख किया है और दूसरे पे धर्मेंद्र प्रधान का नाम उल्लेख किया है। इससे लगता है कि दिग्विजय सिंह की जड़ें आरएसएस और भाजपा में काफ़ी मजबूत है, क्योंकि वह पहले आरएसएस के आदमी रह चुके हैं और उनके संबंध आरएसएस के आला पदाधिकारियों से बहुत मधुर हैं। शिवराज सिंह को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने में दिग्विजय सिंह का ही हाथ था, तो इनकी गद्दारी के और वफादारी के सबूत भी राजस्थान सूबे और विशेषकर इनके गृहनगर राजौगढ़ और गुना में काफ़ी लोगों के पास है कि राजौगढ़ राजघराना ग्वालियर राजघराने के प्रति वफादार नहीं हुआ था और वही जंग माधवराव सिंधिया से लेके ज्योतिराज सिंधिया तक दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। एक बार तो उन्होंने इस जंग में ज्योतिराज सिंधिया को अपने प्यादों के माध्यम से
लोकसभा के चुनाव में हरवाकर सिंधिया घराने का रिकॉर्ड तोड़वा दिया था कि सिंधिया घराने में आज तक कोई भी व्यक्ति चुनाव गुना संसदीय सीट से हारा नहीं था, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया को हराकर दिग्विजय ने बदला लिया था। और इस बार ज्योतिराज सिंधिया ने भी उनके बेटे को रावगढ़ से हराने के लिए जी जान लगा दी थी, लेकिन वह उनकी मातृश्री के आशीर्वाद से जीत कर बच निकले 2-3-4 हज़ार वोटों से, नहीं तो वह भी हार जाते और फिर सिंधिया घराने और रावगढ़ घराने की जंग आगे जारी रहती।